जय माता दी दोस्तों, क्या आप भी आने वाले समय में माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको यात्रा करनी चाहिए, कैसे आप भी माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर डोरमेट्री बेड लेकर रात के समय रुक सकते हैं, कैसे आप भी माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए, वैसे तो इस बेड की बुकिंग ऑनलाइन 2 महीने पहले की जाती है। अभी जनवरी 2025 तक माता वैष्णो देवी जी के भवन पर ऐसे डोरमेट्री और रूम की बुकिंग सारी फुल हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप ऑफलाइन में ऐसे डोरमेट्री बेड बुक करवाना चाहते हैं तो आप जब कटरा पहुँचे, कटरा बस स्टैंड के अंदर ये निहारिका भवन है, श्राइन बोर्ड का ये निहारिका भवन है। ऑफलाइन में बुकिंग सिर्फ यहीं से की जाती है। आप सामने वाले रूम बुकिंग काउंटर पर सुबह सुबह आकर यहां से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको निहारिका भवन से भी डोरमेट्री की बुकिंग नहीं मिलती है तो जब आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आएं तो सामने आपको जो भवन नजर आ रहा है ये है मनोकामना भवन। आप इसी मनोकामना भवन के अंदर जाकर फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ रिसेप्शन से भी अपने लिए डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 150 रुपए एक बेड के देने होते हैं। 150 रुपए में आपको एक बेड मिल जाता है और सोने के लिए आपको रात के लिए ऐसा एक कंबल मिल जाता है और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा आपको श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ मनोकामना भवन में मिल जाती है। वैसे तो यहाँ पर आपको रात को 9 बजे के बाद आना होगा, तभी आपको डोरमेट्री मिल पाएगा। अगर आप दिन में लेना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप 2 महीने पहले ऑनलाइन में बुक करवाएं या फिर सुबह सुबह निहारिका भवन में आकर यहां से बुक करवा सकते हैं। अगर आपको कटरा में अच्छा और सस्ता रूम लेना है तो इसी निहारिका भवन के अंदर आपको यहां पर शक्ति भवन है। शक्ति भवन के अंदर आपको मात्र 150 रुपए में एक बेड मिल जाता है, नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिल जाती है, सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाती है। आप इस निहारिका भवन के अंदर आकर भी शक्ति भवन में अपनी बुकिंग करवा कर रुक सकते हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है तो इसी निहारिका भवन के अंदर है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप ऑफलाइन में यहाँ से भी अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक साइड के पर पर्सन 2100 रुपए देने होते हैं। सामने हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, आप काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं। टिकट लेते समय आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी साथ में जरूर रखें। आपको अगर RFID कार्ड लेना है तो यहाँ पर आपके लिए RFID कार्ड यानी यात्रा पर्ची काउंटर भी बनाया गया है। आप यहाँ से अपना RFID कार्ड भी ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। RFID कार्ड कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड के अंदर और यहाँ निहारिका भवन के अंदर भी बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर भी अपना RFID कार्ड लेकर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। कटरा बस स्टैंड के अंदर यहाँ पर ये यात्रा पर्ची काउंटर है, आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। तो आप RFID कार्ड लेकर ही माता रानी जी की यात्रा पर जाएं। कटरा मेन चौक पर सामने जो आपको सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है, ये पानी का फव्वारा है। इसके बिल्कुल ठीक सामने ये सफेद रंग की बिल्डिंग J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की बिल्डिंग है। आपको अच्छे और सस्ते रूम यहाँ पर मिल जाते हैं। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आप सभी भक्तों के सामान जमा करने के लिए क्लॉक रूम की भी सुविधा यहाँ पर बनाई गई है। आप यहाँ पर आकर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार, माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर बैग 30 रुपए देने होते हैं। इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपको बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम मिल जाते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये एक रूम है
इस रूम के अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। आपको ये रूम यहाँ पर मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा ही रूम 4 बेडरूम लेना है, यानी 4 बेड वाला रूम लेना है, तो उसके लिए आपको मात्र 672 रुपए देने होते हैं। इस रूम के अंदर आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा, वॉशरूम कॉमन मिलेगा जो कि बाहर है। आप यहाँ पर आकर अपना रूम बुक करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। जैसे ही आप माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुँचते हैं, आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। देखिए, मैं जो वीडियो में बताता हूँ, आप उस बात को ध्यान से सुने। आप जब पार्वती भवन पर आएं तो इसी पार्वती भवन के अंदर यहाँ पर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप लॉकर में अपना सामान जमा करवाने के बाद इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर आकर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। यहाँ पर आपके स्नान करने के लिए 24 घंटे स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ पर आकर स्नान करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। काफी सारे भक्तों को लगता है बैटरी कार की सुविधा कटरा से माता रानी जी के भवन तक उपलब्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैटरी कार की सुविधा अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक उपलब्ध है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से माँ वैष्णो देवी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला मार्ग अर्धकुंवारी होते हुए जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेना है, तो आप सामने वाले मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी जाकर अपना गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन लेकर अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है, तो बैटरी कार के लिए आप ये सामने वाला मार्ग जो आपको नजर आ रहा है, इसी मार्ग से होते हुए आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लगभग यहाँ से 50 मीटर आगे चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे बैटरी कार स्टैंड पर। आपको जो ये लोहे का गेट नजर आ रहा है, जैसे ही आप ये गेट क्रॉस करेंगे, आप बैटरी कार स्टैंड पर पहुँच जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन में अपनी बैटरी कार की टिकट बुक पहले से ही कर रखी है, तो आपको यहाँ पर आकर बैटरी कार लेने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक नहीं की है, आप चाहते हैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट मिल जाए, तो ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट कितनी देर में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। एक साइड के आपको 450 रुपए देने होते हैं। अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए आपको पर पर्सन 450 रुपए देने होते हैं। आप यहाँ पर आकर अपनी बैटरी कार बुक करवा सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 से 20 मिनट की यात्रा करने के बाद आप पहुँच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट यानी बाथिंग घाट पर। आप बाथिंग घाट पर आने के बाद स्नान कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आप आने वाले समय में माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में कब आ रहे हैं और आप भारत के किस राज्य से माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं। बाणगंगा स्नान घाट पर आने के बाद आप यहाँ पर बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। पवित्र जल में स्नान करते समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, बाणगंगा के पवित्र जल को गंदा ना करें। किसी भी तरह का कोई भी साबुन शैम्पू यूज ना करें। आप अपने बच्चों का मुंडन यहाँ बाणगंगा स्नान घाट पर फ्री में करवा सकते हैं। श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर फ्री मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप अपने बच्चों का मुंडन यहाँ पर करवाने के बाद बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माँ वैष्णो देवी जी की ये यात्रा दिन रात चलती है। माता रानी जी की यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। आपको 2, 4, 6 घंटे के लिए डोरमेट्री बेड लेना है, तो आप सामने वाले मनोकामना भवन के अंदर सुबह 7 बजे से 3 बजे के बीच में आकर
यहाँ पर पर्सन 150 रुपए देकर शॉर्ट स्टे यानी थोड़े समय के लिए डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। 150 रुपए में आपको एक बेड मिलता है। नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी मिल जाती है। ये सुविधा सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहती है। 150 रुपए में सिर्फ एक ही आदमी को बेड दिया जाएगा, एक ही आदमी को नहाने की सुविधा मिलेगी। इसी मनोकामना भवन के बाहर यहाँ पर बैटरी कार स्टैंड है। आप माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी बैटरी कार में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार बुक करवा सकते हैं। आने वाले समय में अब माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होने वाली है। आज नवंबर की 5 तारीख है, यानी 5 नवंबर 2024 है। ऐसे में अभी भी माता रानी जी के दरबार में रात के समय काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। आप आने वाले समय में माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े लाना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी वैसे तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो वैसे तो रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक नहीं की है तो यहाँ पर जहाँ आपको ये भक्त नजर आ रहे हैं तो यहीं से ये ऑफलाइन की लाइन है। सामने दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है। अगर आप ऑफलाइन में टिकट लेते हैं तो आपको भी इन भक्तों की तरह ऐसे ही लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी रोपवे की टिकट लेनी होगी। ऑफलाइन में टिकट लेने के लिए आप सभी भक्तों को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी। ऑफलाइन में रोपवे की टिकट सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक मिलती है। तो आप चाहते हैं आपको इतनी लंबी लंबी लाइन में ना लगना पड़े तो आप रोपवे की टिकट माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से माता रानी जी के भवन पर वापस आने के लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। आप ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रोपवे की टिकट, रूम, डोरमेट्री, अटका आरती का टोकन सब कुछ माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सामने है भैरव घाटी। एक बार आप कमेंट में जय माता दी लिखकर जय श्री भैरव बाबा जी जरूर लिखें। माँ वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी के भवन पर है दुर्गा भवन। इसी दुर्गा भवन के अंदर यहाँ पर कॉर्नर पर आपके लिए बनाया गया है मोबाइल और स्मार्ट वॉच लॉकर काउंटर। आप यहाँ पर आकर अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आप ध्यान रखें, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन में किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है। आप यहाँ पर आकर अगर अपना मोबाइल जमा करवाते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना। इसी दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में है फ्री धर्मशाला। आप धर्मशाला के अंदर आकर रात के समय इन भक्तों की तरह रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको ना तो किसी भी तरह का कोई भी शुल्क देना है और ना ही किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये धर्मशाला रात को 9 या 10 बजे तक खुल जाती है। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको फ्री गद्दे दिए जाते हैं, फ्री कंबल की सुविधा दी जाती है और नहाने की सुविधा भी आपको इस धर्मशाला के अंदर मिल जाती है। आप रात के समय दुर्गा भवन में रुक सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के भवन पर मनोकामना भोजनालय बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर काफी स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। भोजनालय के अंदर आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, रोटी, सब्जी, चाय, कॉफी, दूध, बिस्किट सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। आप भोजनालय के अंदर बैठकर भोजन कर सकते हैं। इसी मनोकामना भोजनालय के सामने है दूसरा मनोकामना भोजनालय, जो कि अभी आप सामने देख रहे हैं। मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया, इसी मनोकामना भवन के अंदर ऊपर डोरमेट्री की सुविधा है।
जो कि सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध है। अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई है, आप 2 घंटे, 4 घंटे या फिर 6 घंटे के लिए डॉर्मेट्री बेड लेकर आराम करना चाहते हैं और इतनी देर में आप माता रानी जी के दर्शन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। यहाँ पर 10 बजे का टाइम लिखा है, लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे भी आएंगे, 8 बजे भी आएंगे, तो आपको यहाँ पर 2, 4, 6 घंटे के लिए डॉर्मेट्री बेड मिल जाएगा और आप इतनी देर में माता रानी जी के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। 150 रुपए देकर आपको एक बेड तो मिलेगा, साथ में आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिल जाता है। बोलो जय माता दी। कटरा मेन चौक, जैसे ही आप कटरा मेन चौक पर पहुंचते हैं, आपको इसी सामने वाले मार्ग से होकर बाणगंगा मेन द्वार पर जाना होता है। आप इसी बाणगंगा मेन द्वार पर लगभग 50 मीटर आगे चलेंगे, आपको यहाँ राजस्थानी ढाबा पर आ जाना है। इसके बिल्कुल ठीक सामने है शिव मंदिर और शिव मंदिर के साथ में है होटल केदार। आप अगर होटल में रूम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ केदार होटल में आकर बहुत ही प्यारा रूम यहाँ पर ले सकते हैं, जिसकी बुकिंग के लिए आपको 2000 से 2500 रुपए तक देने होते हैं। कटरा में किसी भी होटल का रेट फिक्स नहीं होता है। कटरा में जितना ज्यादा रश होता है, रूम के रेट उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप रूम से बाहर की ओर देखते हैं, आपको सामने नजर आता है माँ वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन अर्धकुंवारी भवन। एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा इसी बाणगंगा मेन द्वार से शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करते हैं, यहाँ से आपको आपके बच्चों के लिए ऐसे वॉकर मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको एक साइड के 540 रुपए देने होते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं। ये वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को अपने वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ चलते हैं और 5 से 6 घंटे में आपके बच्चे को माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। माता रानी जी की यात्रा आप दिन रात 24 घंटे किसी भी मौसम में कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा 24 घंटे दिन रात चलती रहती है। आप ये यात्रा पैदल कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, बैटरी कार से कर सकते हैं। जैसे आप यात्रा करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर है माता रानी जी के भक्तों के लिए गुलशन कुमार जी का पवित्र पावन लंगर, यानी माँ वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन लंगर। आप यहाँ पर टी सीरीज कंपनी यानी गुलशन कुमार जी का लंगर ग्रहण करके माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जाने के 2 रास्ते हैं। एक ये पुराने वाला मार्ग और जैसे कि आपको पता है एक नया मार्ग है जिसे ताराकोट मार्ग कहा जाता है। ताराकोट मार्ग सीधे माता रानी जी के भवन तक नहीं जाता है। ताराकोट मार्ग भी आगे चलकर इसी पुराने वाले मार्ग यानी हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाता है। देखिए यहाँ से जो ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही है, यहीं से होते हुए आप आगे चलकर नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग पर चले जाते हैं। यहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर है और यहीं बराबर से जो सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, ये मार्ग आगे चलकर नए मार्ग ताराकोट मार्ग में मिल जाता है। अगर आपको ताराकोट मार्ग से यात्रा करनी है तो आप यहाँ से होते हुए आगे ताराकोट मार्ग पर जा सकते हैं। अगर आपको पुराने मार्ग से यात्रा करनी है तो आप पुराने मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। ताराकोट मार्ग पर आपको किसी भी तरह के घोड़े, पिट्ठू, पालकी नहीं मिलेंगे। ये सब कुछ सिर्फ पुराने मार्ग पर ही चलते हैं। अगर आपको घोड़े से यात्रा करनी है तो कटरा बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक घोड़े पर जाने के लिए आपको एक आदमी के एक साइड के 1250 रुपए देने होते हैं। वहीं अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको एक साइड के एक आदमी के 3150 रुपए देने होते हैं और इस वॉकर के लिए आपको एक बच्चे के एक साइड के 540 रुपए देने होते हैं। श्राइन बोर्ड के द्वारा हर चीज का एक रेट फिक्स किया गया है। आप इससे ज्यादा पैसे किसी को ना दें। काफी सारे घोड़े वाले आपसे ज्यादा पैसे मांग लेते हैं और आप दे भी देते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखें, हर चीज का रेट श्राइन बोर्ड के द्वारा फिक्स किया गया है। आप
घोड़े के लिए 1250, पालकी के लिए 3150 और वॉकर के लिए 540 रुपए दे सकते हैं। इसके लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर प्रीपेड बुकिंग काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर हर चीज का रेट लिखा हुआ है। आप इस रेट लिस्ट के हिसाब से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी, माता रानी जी के दरबार में बर्फबारी कब होगी, आपके इतने ज्यादा कमेंट आ गए कि हमें मजबूरन आपको आज वीडियो में बताना पड़ रहा है। तो देखिए, माता रानी जी के दरबार में वैसे तो स्नोफॉल कब होगी ये तो माता रानी ही जाने, लेकिन अभी इतना बता सकते हैं कि माता रानी जी के दरबार में ठंड बढ़ने लगी है। रात के समय आप माता रानी जी के दरबार में बिना गर्म कपड़ों के नहीं रुक सकते। और बात करें स्नोफॉल की, माता वैष्णो देवी जी के दरबार में स्नोफॉल जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। जनवरी एंड या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। जैसे ही माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको वो सुंदर नजारा जरूर दिखाएंगे। जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी पर आपको करने होते हैं गर्भजून गुफा के दर्शन। वैसे तो गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए हर समय यहाँ पर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या फिर कभी कभी तो 24 घंटे की वेटिंग होती है। आप चाहते हैं आपको इतनी देर यहाँ पर इंतजार ना करना पड़े, तो आप एक काम कर सकते हैं। जब आप अर्धकुंवारी पहुँचे, अर्धकुंवारी पर आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लें। ध्यान रखें, गर्भजून गुफा का टोकन लेने के लिए आप सभी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार का कोई भी एक सदस्य गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाकर आप सभी के RFID कार्ड दिखाकर गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। उसके बाद आप गर्भजून गुफा का टोकन लेने के बाद आप अर्धकुंवारी से इसी सामने वाले मार्ग से होते हुए माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। ये मार्ग आगे चलकर हेमकोटी वाले मार्ग पर मिल जाएगा और आप यहाँ से होते हुए सीधे माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी पर जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जब वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप वापसी में आते समय आप अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। आप अपने अपने शहर से ट्रेन में सफर करने के बाद पहुंचते हैं कटरा रेलवे स्टेशन। कटरा रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है। आप कटरा रेलवे स्टेशन से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। काफी बार देखा गया है यहाँ पर काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन लग जाती है। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा भीड़ नजर आती है तो आप RFID कार्ड कटरा बस स्टैंड से भी ले सकते हैं। जय माता दी। देखिए, अभी आप देख सकते हैं सामने है राम मंदिर और माता रानी जी के भवन पर बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है। माता वैष्णो देवी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं। सभी के माथे पर लगा तिलक बताता है कि माता रानी जी का आशीर्वाद भक्तों को मिल गया है। माता रानी जी के दरबार में दिन में बहुत ही प्यारी धूप निकलती है, लेकिन शाम होते होते माता वैष्णो देवी जी के दरबार में मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। रात के समय आपको अब माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलने वाली है। ऐसे में आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है वो कब खुलेगी, प्राचीन गुफा के खुलने का सही समय कौन सा है, प्राचीन गुफा खुल गई है या फिर प्राचीन गुफा कब खुलेगी, आपके बार बार कमेंट आने लगे हैं। देखिए, माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा हर साल 14 जनवरी को खोल दी जाती है। 14 जनवरी को पुजारी जी द्वारा पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद भक्तों के लिए प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है और प्राचीन गुफा लगभग होली तक खुली रहती है। तो आप 14 जनवरी से लेकर होली तक कभी भी माता रानी जी के दरबार में आते हैं और अगर माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। प्राचीन गुफा के खुलने का मतलब ये नहीं है कि हर समय प्राचीन गुफा खुली रहेगी। दिन में 2-4 घंटे के लिए प्राचीन गुफा को खोला जाता है और रात को भी 2-4 घंटों के लिए प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है। ऐसे में आपको कब प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे या कितने बजे प्राचीन गुफा खुलेगी, ये बताना थोड़ा मुश्किल है।
वैसे प्राचीन गुफा हर रोज खुलती है। 14 जनवरी से होली के बीच में हर रोज प्राचीन गुफा को भक्तों के लिए खोला जाता है, लेकिन 2-4 घंटों के लिए ही खोला जाता है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। राइट साइड में जो अभी आप लाइन देख रहे हैं, ये 3 नंबर दर्शन करने की लाइन है, यानी 3 नंबर गेट की लाइन है। यही लाइन आगे चलकर स्काई वॉक में प्रवेश कर जाती है। अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आरती शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाने के बाद इस 3 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाएं। आपको स्काई वॉक की एंट्री जहां से होती है, जहां पर आगे चलकर चेकिंग पॉइंट आएगा, आपको यहां पर आकर खड़े हो जाना है। आपको सिर्फ खड़े होना है, आगे नहीं जाना है। आरती शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद यहाँ जो आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले 50 भक्तों को तो माता रानी जी की मेन अटका आरती हॉल में बिठाया जाएगा, जहाँ पर पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, माता रानी जी का गुणगान करते हैं। आपको भी वहीं पर बिठाया जाएगा। और जो बाकी के 50 भक्त हैं, उनको नारियल प्रांगण में बिठाया जाएगा। आप जब माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं, तो आप नारियल प्रांगण से होते हुए माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। तो बाकी 50 भक्तों को नारियल प्रांगण में बिठाया जाएगा। हर रोज लगभग 100 भक्तों को माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बिठाया जाता है। पहले 50 भक्तों को मेन अटका आरती हॉल में बिठाया जाता है और दूसरे 50 भक्तों को नारियल प्रांगण में बिठाया जाता है। तो आप इस तरह से माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो बाद में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हमें बता सकते हैं कि आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग पर आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जैसे जैसे माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं, आपको ये एहसास होने लगता है कि माता रानी जी के नाम की शक्ति आपके साथ है। तभी आप ये कठिन यात्रा 12 किलोमीटर की यात्रा बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। जैसे जैसे आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं, आपके मुख से निकलता है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आप एक बार कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। आने वाले समय में आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर। मान्यता के अनुसार इस चरण पादुका मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान है। कहा जाता है माता रानी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और यहाँ पर मंदिर के अंदर माँ वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान हैं। तो जब आप माता रानी जी के दर्शन करने आए, आप इस चरण पादुका मंदिर के अंदर आकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।